नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे बिहार की कुछ हॉट सीटों के बारे में। अब हम अगले क्रम में अगले कई दिनों तक बात करेंगे जो प्रमुख सीट हैं जहां पे कांटे का मुकाबला है और समीकरणों को समझेंगे कि चुनाव का हाल क्या है। आज पटना पर बात करेंगे। पटना की कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई चल रही है। जैसे कुम्हरार है, कुम्हरार पे काफ़ी चर्चा हो रहा है, कैसे त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे है और कौन प्रमुख यहाँ पे मेंबर है। जनसुराज कैसे यहाँ पे एक अलग ही चर्चे में, हाइलाइट्स में है। दानापुर है, दानापुर में कैसे राम कृपाल और रीतलाल की लड़ाई और बीजेपी कैसे फंसा हुआ है पेच एक दिग्गज नेता का। इसके साथ ही और भी कई सीटें हैं, दीघा हो गया और दूसरी सीटें हैं, इन सब पे बात करेंगे और साथ में विश्लेषण करेंगे कि इन सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन किस पे भारी है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। सर, कुम्हरार सीट की शुरुआत करेंगे इस सीट से, क्योंकि यहाँ पे जनसुराज एक यही ऐसी सीट है जिस पे लग रहा है कि जनसुराज कुछ बदल सकती है। और क्या लड़ाई है इस सीट के बारे में जरा बताइए। देखिए, अगर आप इस सीट के बारे में कहेंगे तो दरअसल आपको बता दें कि कुम्हरार को लेकर के चर्चा बहुत ज़्यादा इसलिए भी है कि पटना में दो ऐसी सीटें हैं, बांकीपुर और कुम्हरार, जहाँ से हमेशा कायस्थ समाज से लोग जीतते रहे। अब कुम्हरार में हुआ क्या है कि जनसुराज ने कायस्थ समाज के एक बड़े विद्वान को टिकट दे दिया। वैसे उनको किसी समाज से जोड़ना, मुझे लगता है उनको छोटा करना होगा, क्योंकि उनका नाम केसी सिन्हा है। और अगर आपका कोई भी ताल्लुक साइंस से होगा, आपने मैथ्स पढ़ा होगा, तो केसी सिन्हा की किताब आपको जरूर कहीं ना कहीं मिली होगी पढ़ने के लिए। कई किताब लिख चुके हैं, विद्वान माने जाते हैं, 70 किताब लिख चुके हैं। और खास तौर पर जो आईआईटी वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं वो केसी सिन्हा को जरूर पढ़ते हैं। तो केसी सिन्हा की लोकप्रियता और उसको जनसुराज ने भुनाने का प्रयास किया है। केसी सिन्हा गली गली प्रचार कर रहे हैं, गलियों में, सड़कों पर प्रचार कर रहे हैं और उनका जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि केसी सिन्हा की मौजूदगी ने कुम्हरार की लड़ाई को त्रिकोणीय कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि वहां अरुण कुमार सिन्हा मैदान में होते थे। अरुण कुमार सिन्हा अब वृद्ध हो चुके हैं, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और वहां से जो उतरे हैं उनका नाम अब राकेश गुप्ता बताया जाता है। अब राकेश गुप्ता हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आपके केसी सिन्हा हैं और इंद्रजीत चंद्रवंशी कांग्रेस से। तो ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। अब दरअसल कायस्थों में नाराजगी इस बात को है क्योंकि पिछले दिनों ऋतुराज सिन्हा वहां पर गए थे और कायस्थ का एक बड़ा समूह ऋतुराज सिन्हा को हुट आउट किया था कि भाई यहाँ पर कायस्थ के सिवा आपने किसी और को टिकट कैसे दे दिया। और केसी सिन्हा के पक्ष में वो लोग घूम रहे हैं। तो यहाँ पर लड़ाई बड़ी ही त्रिकोणीय और इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रही है। अब आ जाइए बांकीपुर। बांकीपुर में नितिन नवीन खुद उतरे हुए हैं, 4 बार के विधायक हैं। और उसके बाद आप जान लीजिए उनसे पहले नवीन किशोर सिन्हा वो विधायक हुआ करते थे। तो बांकीपुर से भी बीजेपी के विधायक कायस्थी हैं। और यहाँ पर रेखा गुप्ता उतरी हैं। रेखा गुप्ता बड़ा ही नाटकीय तरीके से इधर उधर करती रही हैं। जिस दिन कांग्रेस में शामिल हुई, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, आरजेडी में आ गई। ये गजब का नाटक है। और इस वजह से क्या हुआ कि उनको लेकर के बड़ी चर्चा होने लगी कि भाई ये स्टेबल उम्मीदवार तो है नहीं। और उसके बाद फिर वंदना जनसुराज पार्टी से उतरी हैं, उनकी भी चर्चा बहुत जोरों की है। तो ये बांकीपुर को लेकर के कहा जा रहा है कि ये नितिन नवीन का पक्का है। इस तरह की बात कही जा रही है कि उनका पलड़ा भारी है। लेकिन अगर हम कुम्हरार की बात करें तो कुम्हरार के बारे में बीजेपी उम्मीदवार मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। इसको लेकर के लोग इस तरह की बात कर नहीं रहे। तो मतलब समझ लीजिए संजय गुप्ता जो वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं कुम्हरार से, क्या वो, मुझे लगता है कि बनिया समाज से ही आते होंगे, तो क्या ऐसा है क्या कि वहाँ पे श्रीवास्तवों की संख्या ज्यादा है इसलिए वो हावी पड़ रहे हैं? भाई अगर श्रीवास्तव वोट नहीं करेगा तो दिक्कत तो हो जाएगी ना। इस बात को समझना होगा। कायस्थ अगर वोट नहीं करेंगे तो दिक्कत तो हो जाएगी। और कायस्थों में गुस्सा इस बात का है कि 2 सीट हमारा है और इस 2 पर भी तुम एक में सेंधमारी कैसे कर रहे हो, इस तरह की बात हो रही है ना।
तो इसलिए ये गुस्सा तो उस वजह से है। अब आप आ जाइए तीसरी सीट पटना साहिब। पटना साहिब की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। नंद किशोर यादव 7 बार के विधायक रहे। 7 बार मतलब समझ रहे हैं, लगभग 35 साल। अब 2005 में साल में 2 बार चुनाव हो गया तो ठीक है, वो 30 साल मान लीजिए, लेकिन 30 साल विधायक रहना कोई मतलब छोटा काम तो है नहीं, छोटी बात तो है नहीं। अब देखिए पटना साहिब से हुआ क्या है कि भाई नंदकिशोर यादव को स्पीकर तक बनाया गया, अलग अलग पद पर, कभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, अलग अलग बड़े पदों को सुशोभित करते रहे। अब उनका पार्टी ने टिकट काट दिया तो वो तो संघ से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कोई पार्टी का विरोध नहीं किया, वो वहां पर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो नए उम्मीदवार आए हैं उनके रत्नेश कुशवाहा, उनके लिए चैलेंजिंग तो हो रहा है ना, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। तो पटना साहिब जो बीजेपी पिछली बार जीती थी, कुमरार जो बीजेपी पिछली बार जीती थी, वो इस बार जीत जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे पा रहा है, जबकि पटना की सारी सीटें लगभग गारंटेड मानी जाती। अब पिछली बार क्या हुआ कि भाई फुलवारी शरीफ हार गए, तो फुलवारी शरीफ हार गए तो रिजर्व सीट है। अब इस बार फुलवारी शरीफ से कौन चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर से जेडीयू में आके श्याम रजक चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहां पर जो उनके विरोध में गोपाल रविदास हैं, वो मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं, और श्याम रजक पुराने उम्मीदवार मजबूत हैं, बड़े नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं। यहाँ लड़ाई जबरदस्त है और श्याम रजक जेडीयू से लड़ रहे हैं। अब आप आ जाइए दानापुर से। दानापुर से सीट कहा जा रहा है कि ये है। हाँ, तो दानापुर में जबरदस्त लड़ाई है ना। रीतलाल यादव जेल में बंद है, पहले वो पटना के जेल में, बेउर जेल में थे, भागलपुर भेज दिया गया। बहुत तरह की कहानी आपने सुनी होगी कि उनकी पिटाई हो रही है, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। रीतलाल यादव की पत्नी और बेटी दोनों सड़कों पर उतर आई है, हर घर में जाती है, इमोशनल फीलिंग डेवलप करती है, एक तरीके से इमोशनल कार्ड खेलती है, और वो कहती है कि कैसे उसके पिता जेल में बंद हैं और किस तरीके से उनके पिता को फंसाया गया है। जबकि आपको पता है रीतलाल यादव बाहुबली माने जाते हैं, हत्या में उनका नाम है, करप्शन भ्रष्टाचार में उनका नाम है, उन पर आरोप है। ऐसे में उनको लेकर के भी इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। पर बिहार में ये सब होता है। अगर आप ये जो देखेंगे, जो लोकतंत्र का ये रूप जो है, वो बिहार में कई जगह पर आपको दिखाई पड़ेगा। अब रीतलाल यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो कमजोर उम्मीदवार नहीं है। अब उनकी भिड़ंत किससे हो गई है, तो रामकृपाल यादव से। रामकृपाल यादव की छवि रीतलाल वाली नहीं है, पर सवाल उठता है कि लोग डरकर वोट करेंगे या बेहतर उम्मीदवार को वोट करेंगे, और यादवों का वोट कितना ठीक है होगा। हाँ, तो ये एक बड़ा सवाल है। और यादवों का वोट, यादव समाज तो बड़े, उसका एक बड़ा तबका तो आरजेडी को ही वोट करता है ना, बड़ा तबका। हाँ। अब इसमें 2 यादव भिड़ रहे हैं, तो क्या वो रीतलाल यादव को पसंद करेगा या रामकृपाल यादव को पसंद करेगा, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। कभी रामकृपाल यादव आरजेडी में ही तो हुआ करते थे, और आपको याद है उनको टिकट नहीं दिया गया, मीसा भारती को उतारा गया तो रामकृपाल नाराज हो गए, बीजेपी ने टिकट दे दिया, वो एमपी बन गए, और उसके बाद वो एमपी बने रहे, लेकिन 2024 में हार गए। अब उनको पार्टी पाटलिपुत्र से लड़ा रही है। पाटलिपुत्र से लड़ा रही है, तो क्या वो पार्टी को ये सीट जीत करके देंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प है। रामकृपाल यादव वर्सेस रीतलाल यादव, जीतेगा तो जीतेगा कौन, ये सवाल है ना। इस सीट पे एक मजेदार घटना ये हुई थी कि जो अखिलेश कुमार एक प्रत्याशी थे जनसुराज के, अचानक से पता चला कि वो गायब हो गए हैं, और उसके बाद फिर जो ये आरोप लगा रहे थे कि हम बीजेपी वाले उठवा रहे हैं या बीजेपी वाले हाईजैक कर रहे हैं जनसुराज और प्रशांत किशोर, ये सब चर्चा थी। तो दानापुर देखिए, ये मंदिर गए थे पूजा करने और वहीं से गायब हो गए। बिजनेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। अब कहा यह जा रहा है कि भाई बीजेपी ने डरा धमका करके अपने साथ कर लिया। अब बीजेपी ने डराया धमकाया, डर गए, साथ हो गए, जो भी वजह था। पर एक बात तो समझ में आया ना कि पॉलिटिक्स भी करना सबके बस की बात नहीं है। प्रशांत किशोर खुद जितना निडर होकर के बोल रहे हैं, क्या उनके उम्मीदवार उस तरीके से बात कर सकते हैं? नहीं,
बोल भी नहीं पा रहा है वो तो वही जान स्क्रीन में दिख लीजिए। रहा है। तो उसी तरीके से ब्रह्मपुर में भी हुआ कि पहले वो बीजेपी से चाहते थे डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, उनको टिकट नहीं मिला, वो जनसुराज में आए, जनसुराज ने टिकट दे दिया। फिर धर्मेंद्र प्रधान उनके घर चले गए, उनको मना लिया गया। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ने अपना क्लिनिक बंद कर दिया, अपना मोबाइल बंद कर दिया, किसी के एक्सेस में नहीं रहे और उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस कर लिया। चर्चा बड़ी तेज हो गई। इसी तरीके से गोपालगंज में हुआ, तो गोपालगंज में भी यही स्थिति हुई। बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं अगर वो डॉक्टर हैं, तो भाई डॉक्टर को क्या डबल इंजन की सरकार डरा ले रही है, और डरा ले रही है तो क्यों डरा ले रही है, ये एक बड़ा सवाल ये भी है। उठता 2-3 सीटों पे ये भी देखा गया कि जिनको टिकट ये दिए भी थे वो पहले से बीजेपी से लगे हुए हाँ, थे, अलाइन थे, हाँ। उनको टिकट नहीं मिला था तो इधर आए थे। अब समझा लिए बुझा लिए, इस तरीके से भी तो हो सकता है। बिल्कुल। तो वही दानापुर में हुआ, लेकिन दानापुर की लड़ाई अब रीतलाल यादव बनाम रामकृपाल यादव की ही है। और ये लड़ाई बड़ा दिलचस्प देखी जा रही है। सवाल ये उठता है कि रामकृपाल यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। रामकृपाल यादव बड़े नेता माने जाते हैं। अब वो लोकसभा चुनाव हार गए, क्या विधानसभा चुनाव भी हार जाएंगे या जीत जाएंगे? कहा यह जाता है कि रामकृपाल अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन रामकृपाल यादव को ही मैदान में उतार दिया गया, इसलिए इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। अब आ जाइए दीघा। दीघा में पार्टी ने संजीव चौरसिया को उतारा है। संजीव चौरसिया का पुराना रिश्ता बीजेपी से रहा है, उनके पिता संघ से जुड़े रहे हैं, और आप ये जान लीजिए कि संस्थापक सदस्यों में से उनके पिता रहे। अब सवाल उठता है कि संजीव चौरसिया जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनके विरोध में जनसुराज ने बिट्टू सिंह को उतार दिया। बिट्टू सिंह बड़े बिल्डर हैं, पैसे वाले हैं। कहा जा रहा है कि बिट्टू सिंह कुछ नहीं तो 20,000 वोट जरूर लाएंगे, इस तरह की चर्चा है। अब बिट्टू सिंह 20,000 वोट लाएंगे या बिट्टू सिंह ज्यादा वोट ला करके जीत जाएंगे, या इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा, या संजीव चौरसिया जीतने में कामयाब रहेंगे, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। पर आपको ये मैं बता सकता हूं कि बड़ा नाम के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की जो चचेरी बहन है उनको भाकपा माले ने उतारा है, दिव्या गौतम को। तो ये भी काफी हॉट सीट बना हुआ ना कि दिव्या गौतम उतर गई हैं। जरा आप सोच करके देखिए, दिव्या गौतम को वहां से लड़ाया जा रहा है, और दिव्या गौतम क्या जीत करके सीट दे पाएंगी, क्योंकि पटना के आसपास माले की भी बड़ी अच्छी पकड़ है। ये बात आप जान लीजिए। पालीगंज से पिछली बार विधायक कौन रहे थे आपको पता है? सौरभ। और वो जो कि जेएनयू में नेता रहे हैं, तो वो विधायक भी रहे हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर प्रॉपर पटना शहर की बात करें तो बीजेपी का दबदबा रहा है, और इसमें से एक सीट खास तौर पर वो 2 सीट निकल गया था, बाकी 4 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। वो सीट है बांकीपुर, वो सीट है पटना साहिब, वो सीट है कुमरार, और वो सीट है दीघा। तो दीघा में तो मुझे लगता है संजीव चौरसिया तो मजबूत है, क्योंकि पिछली बार 46,000 वोटों से जीते थे। ये तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं, वो बहुत माले को ही हराया था। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन इस बार क्या है कि एक तीसरा बिट्टू सिंह कूद गए हैं, तो मामला त्रिकोणीय बन जाता है ना, और बिट्टू सिंह हर तरीके से सक्षम है ना, इस बात को आप समझिए। तो अगर आप कहें कि पटना में 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां पर जन स्वराज पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी, वो जीत में तब्दील होगी, हार में तब्दील होगी, जीत हार करा देगी, वो देखना दिलचस्प होगा। जैसे कुमरार, जन स्वराज बड़ा रोल प्ले करने और काटेंगे बीजेपी का ही वोट। हाँ, ज्यादा वोट बीजेपी का ही कटने वाला है। उसके बाद आप आ जाइए बांकीपुर। बांकीपुर में भी जन स्वराज पार्टी की अपनी एक भूमिका होगी। फिर आप आ जाइए दीघा। दीघा में भी जन स्वराज पार्टी की एक बड़ी भूमिका होगी। हाँ, दानापुर में भी हो सकता था, लेकिन दानापुर के उम्मीदवार ही बैठ गए। तो अब सवाल उठता है कि जो 4 सीटें बीजेपी के पास थी, कुम्हरार, बांकीपुर, ठीक है, दीघा और पटना साहिब। तो पटना साहिब में भी नए उम्मीदवार कुशवाहा जी खड़े हो गए हैं। क्या वो जीत दिला पाएंगे?
कुमरार में कायस्थ नहीं उतारा गया लंबे समय के बाद, तो क्या कायस्थ केसी सिन्हा को छोड़ करके बीजेपी के तरफ आएंगे? फिर बांकीपुर में भी लड़ाई दिलचस्प होती हुई दिखाई पड़ रही है। और मैंने आपको बताया कि दीघा की भी लड़ाई कमजोर नहीं है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला बिट्टू सिंह की मौजूदगी की वजह से हो रहा है। तो बीजेपी अपनी सीटों को बचा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है पटना शहर को लेकर के। और दानापुर में जो लड़ाई हो रही है रीतलाल यादव बनाम रामकृपाल यादव, रामकृपाल यादव के लिए जो सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, उस सीट पर हार और जीत कैसे होगी, ये एक गंभीर सवाल है। बिल्कुल। तो फिलहाल बिहार के पटना पे हमने चर्चा किया और पटना काफ़ी चर्चित है। और बड़ी बात यह भी है कि जनसुराज के प्रत्याशी यहाँ पे रोल कैसे निभा रहे हैं, वो भी आपने सुना कि प्रमुख रोल है उनका, और कैसे अब कितना वोट काट पाते हैं और ज़्यादा नुकसान किसका पहुँचा पाते हैं, ये भी बड़ी बात है। फिलहाल पुराना जब देखें, रिकॉर्ड देखें, तो बीजेपी कई जगहों पे मजबूत है, रिपीट करती कि नहीं ये देखना होगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में देते रहिए, देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।